बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी तंदूरी रोटी बगैर तंदूर के तवे पे बनाना आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपकी सारी ये रेसिपी शेयर करूंगी और बहुत ही सॉफ्ट ये रोटी बन के तैयार होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी डो तैयार करनी है। तो उसके लिए मैंने 3 कप रेगुलर जो आटा घर का जो चक्की का वो आटा होता है ना, वो मैंने लिया है 3 कप वेट में। ये 450 ग्राम की है। और यहाँ पे मैंने इसको पहले से छान लिया। तो एक बड़े बाउल में मैंने इसको निकाल लिया। साथ ही साथ इसमें 1 चाय का चम्मच नमक शामिल कर दें, 1 ही चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर शामिल करना है और 1/4 चाय का चम्मच बेकिंग सोडा। इससे ये ना सॉफ्ट बनेगी रोटी और फूलेगी भी। और साथ ही 2 खाने के चम्मच भर के मैंने ऑयल लिया था, जिसमें से 1.5 खाने का चम्मच मैंने इस्तेमाल किया है और आधा चाय का चम्मच आगे चल के इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे इसके अलावा आधा कप के करीब मैंने दही ली है। दही जो है ना, ये आपने फ्रिज में से डायरेक्ट निकाल इस्तेमाल नहीं करनी, बल्कि दही को 1 घंटे के लिए आप रूम टेम्परेचर पे रख दें, उसके बाद को इस्तेमाल करिएगा तो बहुत अच्छी से सॉफ्ट रोटी बनेगी। तो अच्छे तरीके से मैंने तमाम चीज़ों को मिक्स कर लिया है और उसके बाद यहाँ पे मैंने नीम गर्म पानी से इसको गूंद लेना है। नीम गर्म पानी मैंने लिया, इसमें ठंडा पानी नहीं इस्तेमाल करना आपने, और थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते जाएं। और जिस तरीके से नॉर्मल रोटी बनाने के लिए आटा गूंदा जाता है ना, वैसे ही आपने इसका आटा गूंद। और लेकिन 2 चीज़ों का ख्याल रखना है, पानी गर्म लेना है और साथ ही साथ जो दही लेनी है ना, वो रूम टेम्परेचर पर लेनी है। तो अच्छे से इसकी सॉफ्ट सी डो जो है वो हम तैयार कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे ये देख सकते हैं सॉफ्ट सी डो तैयार हो चुकी है। और यहाँ पे ये जो आधा खाने का चम्मच मैंने ऑयल बचा लिया था ना स्टार्ट में, ये मैंने इसमें अप्लाई कर देना एक बाउल में, ताकि ये आटा जो डो है ना हमारी नीचे चिपके नहीं। और बाकी ऑयल जो है ऊपर से हम लगा देंगे ताकि अच्छे से सॉफ्ट सी डो जो है ना वो हो। और 30 मिनट का रेस्ट दे देंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए हमारा आटा। तो यहाँ पे 30 मिनट गुजर चुके हैं। बहुत अच्छे से हमारी डो थोड़ी सी फूल भी चुकी है और सॉफ्ट हो चुकी है, बहुत अच्छे से तैयार है अब रोटी बनने के लिए। तो रेस्ट इसको लाजमी देनी है, इससे बहुत अच्छी सॉफ्ट आपकी बनेगी। तो दोबारा इसको मिक्स कर लेना है और उसके बाद इसके हम पेड़े बना लेंगे। तो 3 कप जो मैंने आटा लिया था ना, आटे से मिक्सचर बनाया था, इससे 5 बड़े साइज़ के पेड़े बनेंगे। तो पेड़े छोटे या बड़े अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बना सकते हैं, लेकिन मैंने जो रेगुलर जो रोटी बनती है ना, उसके लिए जितना पेड़ा बनाया जाता है उतना मैंने पेड़े बनाए हैं। तो ये 5 पेड़े बने हैं। तो आप पेड़े बन चुके हैं। अब हम इसे जो रोटी बनानी है इसको बेल लेते हैं। तो सर पे मैंने थोड़ा सा आटा लगा दिया। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने हाथ की मदद से पेड़े को चिपटा कर लेना है और उसके बाद बेलन की मदद से इसे रोटी की शेप दे लेनी है। और आम तौर पे जो रोटी बनाई जाती है तवे पे वो थोड़ी सी पतली होती है, लेकिन जो तंदूरी रोटी है ना उसको थोड़ा सा आपने मोटा रखना है आम रोटी के बनिस्बत, ठीक है। तो यहाँ पे रोटी को मैंने बेल लिया। अब यहाँ पे आपने थोड़ा सा पतला मोटा जितना आपने रखना है ना, अपनी मर्ज़ी से मुताबिक रख लीजिएगा। उसके बाद मैंने इसके ऊपर ब्रश की मदद से पानी अप्लाई कर देना है। पानी इसलिए लगाया जाता है क्योंकि जब हम तवे के ऊपर चिपकाएंगे ना तो अच्छे से चिपक जाए, और अच्छे से आपने पानी चिपकाना है। दूसरी तरफ तवा मैंने गर्म कर लिया है तेज़ आग पे, और फ़ौरन से इसके ऊपर डाल के हल्का सा मैं इसको दबा दूँगी ताकि तमाम साइडों से अच्छे से चिपक जाए। उसके बाद दम वाली आग पे हमने इसको पकने देना है। जब यहाँ पे यह आपको लगे कि बबल्स आना निकलना शुरू हो गए हैं और रोटी जो है ना वो पकना शुरू हो गई है नीचे से, तो उसके बाद आपने उल्टाना है। फ़ौरन से आपने नहीं उल्टाना, नहीं तो रोटी आपकी गिर जाएगी नीचे। तो बिल्कुल दम वाली आग पे ना थोड़ा थोड़ा आगे पीछे से इसको घुमाते जाएं तवे को, और तमाम साइड से ना अच्छे से कलर आने तक इसको पकाना है। तो यहाँ पे रोटी आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से माशाल्लाह से हमारी पक चुकी है। तो अब इसको थोड़ा सा मैंने तेज़ आग करके साइड पे कर दिया था तवा, ताकि अच्छे से जो है ना मज़ीद पक जाए। तो उसके बाद मैंने इसको सीधा कर लिया तवे को, और माशाल्लाह से आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से रोटी हमारी जो है ना ये पक चुकी है। और यहाँ पे चिमटे की मदद से हम इसको रोटी को साइड चेंज कर लेंगे, और देख सकते हैं नीचे से भी बहुत अच्छे से पक चुकी है रोटी। तो इसको हम उतार लेंगे, और दूसरी रोटी जो है ना वो भी मैं इसी तरीके से पका रही हूँ, ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से। तो इसको भी बहुत अच्छे से कलर आया है, और इसकी भी साइड हम चेंज करके मैं आपको दिखाती हूँ कि नीचे से कैसी पकी है। यहाँ पे ये तंदूरी रोटी पकाते हुए ना आप कोशिश करेंगे तवा जो आपके पास हो ना बहुत लाइट वेट हो। ये मेरे पास पुराना तवा है लेकिन वेट में बहुत लाइट है, तो इसलिए बहुत आसानी से पक जाती है। तो लाइट वेट तवा ना हो तो आप किसी फ्राई पैन में भी इस रोटी को पका सकते हैं, बहुत आसानी से पक जाएगी। तो यहाँ पर मैंने ये रोटियाँ माशाल्लाह से तैयार हो चुकी हैं, और इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा देसी घी लगा दिया है। बहुत अच्छी सी माशाल्लाह से इसके ऊपर से खुशबू आ रही है, और बहुत ही सॉफ्ट ये रोटी बन के तैयार हुई है। आप किसी भी चीज़ के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में, और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं फिर किसी और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान।